मुंबई में सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है। ज्यादा फोकस स्लम इलाकों में होगा। स्लम में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होता है और उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को भी, ताकि उनसे परिवार और आसपास रहने वालों को संक्रमण ना फैले। कोई आदमी सस्पेक्टेड है, उसको ऑन द स्पॉट उसका स्वैब लिया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो 1 का 20 इस रेशियो में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको गवर्नमेंट कॉन्वेंट भेजा जाएगा, ताकि उनका संपर्क टूट जाए वायरस से, उनका घर सैनिटाइज हो जाए और 10 दिन के बाद में अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे लोगों को तो कह दिया गया कि आप अपने घर में ही क्वारंटाइन करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो रेशियो है स्लम्स में, यानी कि पहले एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, वो रेशियो बढ़ता ही गया। मुंबई में जैसे जैसे केस बढ़े, पहले होटल और बाद में खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल, वर्ली के NSCI डोम जैसे इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। इसके अलावा वुहान की तर्ज पर चंद दिनों में 2000 की क्षमता वाले 2 मेकशिफ्ट अस्पताल भी BKC में बनाए गए। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मरीजों के मिले जुले अनुभव रहे। खाने की क्वालिटी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आई। तो प्रतीक्षा नगर में क्वारंटाइन होने के बाद वहाँ पर मेरी मम्मी, मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, वो सब लोग वहाँ पर थे। शुरुआती के कुछ दिनों में 3-4 दिन वहाँ पर अच्छी तरीके से पानी, बिस्लरी का पानी, 4 टाइम वहाँ पर खाना, मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को नाश्ता, रात को खाना, ऐसे चल रहा था। पर 4-5 दिन होने के बाद जब पानी खत्म हुआ और वहाँ के मेरी मम्मी और उन्होंने पानी मांगा उनसे, उन कर्मचारियों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बिस्लरी का पानी खत्म हो गया, अब वॉश बेसिन का पानी पीना। खाना ठीक नहीं था, कच्चा आता था, चावल रोटी सब कच्चे आती थी। दूध देते थे शाम को, बट 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाता था। हर शाम डॉक्टर आते थे, नीचे बैठे हुए रहते थे, कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम लोग को नीचे जाकर उनको बताना रहता था। Doctor used to come at 10:30 in the night, and the entire day, like even if you're having a smallest problem, you'll have to wait for him to come in the evening, to share what's happening with you and to get the medicine. वहाँ पे जो हमें सुख सुविधाएं मिली वो बहुत अच्छी थी। खाना, नाश्ता टाइम पे हमको मिलता था और उन्होंने कहा था कि आपको अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी हो जाए तो डॉक्टर की सुविधाएं हमको मिल गई थी। हॉस्पिटल की तरफ से, जो मैनेजमेंट की तरफ से, जो नर्सेस, डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे और उन्होंने हर पेशेंट्स की, ना कि मेरी, हर पेशेंट्स की उन्होंने देखभाल की। उनके टाइमली दवा देना, टाइमली चेकअप पे आना और दूसरा उनको अच्छी तरीके से बात करना, ना कि एक कोरोना पेशेंट्स को आज जो लोग जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से कभी भी डॉक्टर्स ने हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। मुंबई में 2 तरह के क्वारंटीन सेंटर यानी कोविड केयर सेंटर है। पहला कोविड केयर सेंटर 1, इसमें कोरोना के हाई रिस्क संदिग्धों को रखा जाता है, यानी वो लोग जो कोरोना मरीजों के बेहद नजदीकी संपर्क में रहे और उनमें कोरोना का संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। मुंबई में CCC1 में 47,999 बेड है, इनमें 17,614 बेड घिरे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी है कोविड केयर सेंटर 2, जिनमें बिना लक्षण वाले या बहुत हल्के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। CCC2 में फिलहाल बेड संख्या 24,736 है। इनमें से 2,999 बेड पर फिलहाल मरीज भर्ती हैं। मुंबई में फिलहाल 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2-3 हफ्ते से मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, मलाड, बुरीवली, दहिसर और कांदिवली जैसे इलाकों से कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं। जून के आखिर तक एक और बड़ा क्वारंटीन सेंटर मुंबई में तैयार हो जाएगा। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।